बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिज़र्व सीट्स की जो दरख्वास्तें हैं उस पर फ़ैसला नहीं किया और हुकूमत इस बात पर तुली हुई लग रही है कि वो 29 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास थ्रू राजा परवेज़ अशरफ बुलवाएँगे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इलेक्ट करवाएँगे, नया स्पीकर बनाएँगे। कल इनका जो है ना इजलास पंजाब हाउस में इनको बुला लिया गया। एक और जो मंसूबा जिस पर अमल हो रहा है, जो पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें हैं, एक एक करके उनको वापस दिया जा रहा है और जहाँ पर किसी तरह की भी तब्दीली मुमकिन नहीं है, वहाँ पर ये इम्कान है कि दोबारा इलेक्शंस का ऑर्डर कर दिया जाएगा। जिस तरह NA 154 में राना फिरोज़ नून जो हैं उनकी सीट को हरवा के सदीक कांजू को दिया गया। उससे पहले ये उनसे कहा जा रहा था कि आप नून लीग को ज्वाइन कर लें, अगर आपने नून लीग को ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सीट चली जाएगी। उन्होंने झुकने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में ही रहूँगा, मैंने नहीं जाना। तो उनके 13,000 वोट रिजेक्ट कर दिए। अब किया क्या जा रहा है कि वोट खुलते हैं, थैले उन्होंने खोले हुए हैं पहले, और उसमें उन्होंने जो वोट्स हैं, जो पीटीआई के वोट हैं, मसलन जो उम्मीदवार का निशान था उस पर जो वोट थे, उनके सामने दूसरी मोहर लगाना शुरू कर दी और 13,000 वोट जो हैं पीटीआई के वो रिजेक्ट करवाए हैं दूसरी मोहर की वजह से, और वो नशिस्त जो है सदीक कांजू को दोबारा दिलवा दी गई है। अब एक और सीट है हल्का NA 97 की, जहाँ पर सादुल्ला बलोच हैं, उनको बार बार प्रेशर किया जा रहा है कि आप पीटीआई में आप नहीं जाएं, आप नून लीग का साथ दें। उन्होंने इनकार किया तो उनके भी रिकाउंट का आर्डर कर दिया गया और तरीका यही है कि सीलें नहीं लगाई गई हैं, बीच में वोट्स जो हैं उनको मुस्तरद, अभी आप देख लीजिएगा ये पैटर्न है, जिसका भी रिकाउंट हो रहा है उसमें पीटीआई के उम्मीदवार जो जीता हुआ है उसके 15 से 20,000 30,000 जितनी उसकी लीड है वो वोट रिजेक्ट होंगे। जिस तरह ये NA 154 में इन्होंने किया, NA 97 में भी ऐसा ही होगा। और जो NA 15 मानसेरा है जहाँ से नवाज शरीफ हारे हैं, वहाँ पर ये उन्होंने सीलें तोड़ी हैं और कहा है कि जी वोट जो हैं वो अब उनका काउंट नहीं हो सकता, ये वैलिड वोट नहीं है। तो ये इस्तदा की गई है कि जी आप इलेक्शन यहाँ पर नया करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने वो फ़ैसला होल्ड कर लिया है, उसको रिज़र्व कर लिया है, तो वो फ़ैसला वो सुनाएंगे। तो ये बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो लोगों का मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करे और जहाँ पर अनॉमलीज थी उनको वो ख़त्म करके जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वो सीट वापस करे, एक बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम के साथ जो नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी एक एक करके वो नून लीग को वापस दी जा रही हैं। और जो नून लीग के हामी वकला हैं, जो उनके सहाफ़ी हैं, जो उनके सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर ये देखें पीटीआई की धांधली पकड़ी गई, ये देखें पीटीआई की धांधली पकड़ी गई, तो वो जो भोंपू हैं वो सारे के सारे एक इस तरह हमें शोर मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो अवामी मैंडेट है अभी तक उसको मानने से इनकार किया जा रहा है और लोगों का जो टेम्परेचर है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक इस वक्त, लोग बड़े मायूस हैं, लोग बड़े खफा हैं। लेकिन भाई किसी को इस हवाले से कोई किसी का वो कोई इशू नहीं है। और दूसरा एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल नहीं होगी, मुकम्मल मुनाफ़क़त पर मबनी ये प्लान है। और बजट के बाद पीटीआई कम अज़ कम जो पीपल्स पार्टी है कम अज़ कम 4 जो वजारतें हैं वो लेगी वफाकी हुकूमत में पहले मरहले में, और उसके बाद वो उसमें बतदरीज इजाफा करते जाएंगे। तो मुकम्मल जो गेम है, जो प्लॉट है, जो इन्होंने प्लान किया है वो खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान अपनी इस बात पर डटे हुए हैं कि उन्होंने किसी तरह से भी कोई राज़ीनामा नहीं करना, किसी तरह से कोई सुलह नहीं करनी, और सदर पाकिस्तान को उन्होंने इस बात से मुत्तला कर दिया है कि उनको किसी तरह की भी माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रपोज़ल ये दी गई थी कि जो सज़ाएँ हैं इमरान खान साहब की, उनको सदर ममलिकत भले वज़ीर आज़म एडवाइस ना भी करे तो भी उनको माफ़ कर सकता है, उसके पास ये डिस्क्रिशन है। एक जो हल्का है कानून दानों का, उनकी ये राय है। लेकिन इमरान खान ने इस आइडिया को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी तरह से भी सज़ा में ना कमी चाहिए, ना कोई माफ़ी चाहिए, और इस हवाले से मैं बिल्कुल ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं मुकाबला करूँगा, हर हाल में मुकाबला करूँगा, हर हाल में लड़ूँगा,
मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कुछ लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले उनको फिर एक बड़ी ऑफ़र पेश की गई कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आप 2 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो आपको हम फिर दोबारा ले आएंगे, लेकिन अभी आप इस निज़ाम को चलने दें। तो उसके जवाब में इमरान खान का यही पैगाम था कि मुझे जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो हमारी जीती हुई सी नशिस्तें हैं, वो हमें वापस करो, इसके अलावा किसी तरह से भी कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा, मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू है। आज लाहौर में भी मरीम नवाज़ साहबा की पहली तकरीब थी, वहाँ पर सहाफ़ियों को धक्के, कैमरे टूटे, छीने, तो एक अजीब सा हड़बोंग का माहौल था वहाँ पर, और हमें नज़र आ रहा है मीडिया को कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। यहाँ पर असद तूर को आज पेश किया गया अदालत में। 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड FIA ने लिया है, और एक ऐसे सहाफ़ी को जो तहकीकात में शरीक था। 3 दिन पहले उन्होंने 8 घंटे जो सवाल व जवाब थे FIA के उसको भुगता, और कल भी कई घंटे वो बैठे रहे। फिर शाम में उनको गिरफ़्तार किया गया, और उन्होंने फिर एक लेटर एक FIA एहलकार को एक अपनी चिट दे के भेजा अपने वकला के पास कि उनकी जो 78 साला वालदा है उसको आप किसी और घर में किसी रिश्तेदार के पास शिफ्ट कर दें। तो आज जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ, मैं किसी पे बात नहीं करता, मुझे कोई मारा पीटा नहीं गया, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ डराने के लिए। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, इंक्वायरी नंबर जो है, केस नंबर वही है जो जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़, आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, और FIR जो दर्ज की गई है वो भी इसी इंक्वायरी के तहत, लेकिन उसमें अदलिया का जिक्र नहीं है, उसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जिक्र है, और कहा गया है कि ये एक डराने धमकाने वाली और करैक्टर असैसिनेशन और एक नैरेटिव बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन की गई है, और उसमें जजेस का जिक्र जो है वो गोल कर दिया गया। तो ये समझ नहीं आ रही कि फिर इंक्वायरी तो जजेस के हवाले से थी कि उनकी किसी ने कोई उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है, उनकी बेइज्जती की है, तौहीन की है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे अफसरों का नाम डालकर और इदारों का नाम डालकर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो सवाल ये है क्या कि यह मामला यहीं पर रुकेगा या आगे भी आएगा? वैसे जो हुकूमती हमायती जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जिनको पहले नोटिसेस मिले हैं FIA के, वो ज़रा एहतियात से काम करें, इसलिए कि आपको अब अगर आपने कुछ हरकत की तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त एक क्रैकडाउन है, सोशल मीडिया बंद है, ट्विटर जो साबका और एक्स पिछले 10 दिनों से कोई वो नहीं चल रहा, और अब जो VPN है, जो प्रॉक्सी है जिसके ज़रिए आप कुछ लोग लॉगिन हो जाते हैं, उनको ख़राब करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए काम किया जा रहा है। फेसबुक और सोशल मीडिया, यूट्यूब को भी बड़ा स्लो कर दिया गया है, और इंटरनेट भी बड़ा स्लो है। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।